कि हम शिक्षित लोग इसलिए माने जाते हैं कि हम कुत्ता नहीं, हम गाय की सेवा करते हैं, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है। गाय के चरणों में चारों धाम, चार चरण चारों धाम का वास है। गाय की परिक्रमा लगाने से चारों धाम की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। गाय एक ऐसी माँ है कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती। हम लोग ऑक्सीजन लेके कार्बन छोड़ते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। पर गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही रिलीज करती है, हाँ या ना। साइंस पढ़ लेना, सब चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। गाय का 1 तोला घी जलाते हैं तो 1 तोला घी मीन्स 10 ग्राम घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये हम नहीं, साइंस मान रहा है, साइंस की बातें हैं, ये गूगल करके देख लेना। इसलिए वो तुम्हारे जो ऋषि मुनि थे ना, हमारे पुराने, जो हवन करने में किलो किलो 2-2 किलो घी उड़ेल देते थे, वो मूर्ख नहीं थे, पागल नहीं थे। बहुत बड़ा साइंस था कि जहां घी का हवन होगा वहां अपने आप ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का निर्माण होगा। अभी भी कोरोना काल में सारे वैज्ञानिकों ने यह कहा कि किसी भी प्रकार से हवन कीजिए, घी जलाइए, क्योंकि घी जलाने से ऑक्सीजन ज्यादा होगा। कार्बन ज्यादा होने से पॉल्यूशन होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होने से शुद्धि होती है। प्रकृति को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए कि कार्बन चाहिए? बोलो, क्या चाहिए ज्यादा? ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए पेड़ लगाने का बोलते हैं। इसलिए गाय भी हमारी प्रकृति को सुरक्षित रखने में बहुत अभिन्न अंग है। प्रकृति का गाय, किसी और जानवर को उठाकर देख लो, गाय तो हमारी माता है, हम गाय को जानवर नहीं कहते। भैंस को उठाओ, भैंस जानवर है। भैंस ऑक्सीजन लेती है पर वो कार्बन छोड़ती है। बकरी ऑक्सीजन लेती है, कार्बन छोड़ती है, पर गाय ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन ही देती है। आप देख लीजिएगा, ठीक है? ये मैं प्रूफ करके दे रहा हूं साइंस के आधार पर, कोई भी बात मनमुखी नहीं है ना। गाय के 1 तोले घी में आप इसलिए घर में रोज घी का, शुद्ध घी का 1 दिया तो जलाया ही करो रोज, कि हम भी प्रकृति को ऑक्सीजन दे सकें। लेते हैं तो देना भी है ना। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हवन करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आप लोगों ने कहा, अरे स्वाहा स्वाहा करके घी बर्बाद करते हो, और क्यों ना गरीबों को घी खिलाओ। अरे भाई, स्वाहा करके बर्बाद नहीं करते, घी जलता है तो ऑक्सीजन निर्मित होती है भाई। अब तो साइंस मान गए ना, तो पुराने लोग जो करते थे वो पागलपन नहीं था ना, साइंटिफिक था ना, हाँ या ना। फिर आप भी घी का 1 दिया जलाया करो, गाय की सेवा किया करो। गाय की आप सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? शुद्ध दूध मिलेगा। बाजार का दूध मिलावटी होता है। एक गाय की सेवा करने से आप कम से कम अपनी सेहत के लिए शुद्ध दूध तो ला पाएंगे। आप बिलीव कर पाएंगे कि हाँ ये शुद्ध है, गारंटी ले पाएंगे कि मेरे घर का दूध है ये। बाजार के दूध की कौन गारंटी लेगा? कितनी मिलावटें हो रही हैं। तो आप इतना बड़ा घर बनवा लेते हो तो थोड़ी सी जगह गाय के लिए भी छोड़ लो। कुत्ते के लिए बिस्किट खरीद लाते हो तो गाय के लिए भूसा भी खरीद लिया करो। कुत्ते के लिए लोग लाखों रुपए खराब करते हैं, पता है? लाखों रुपए का कहीं उसका रहना, उसका पट्टा, उसके बांधने की चैन ही 2-2 हजार की आती है, 3-3 हजार की। राम राम राम। गाय तो एक रस्सी से, खूंटे से बंध जाती है, हाँ या ना। बड़े महंगे महंगे खर्चे करते हैं। उसके बिस्किट, कुत्ते वाले बिस्किट बड़े महंगे आते हैं। आदमी तो पार्ले जी 5 रुपए का खा के पेट भर ले, कुत्ते का नहीं आता 5 रुपए का। मतलब आदमी से ज्यादा वैल्यू कुत्ते की आजकल। देख लो आप, आदमियों को खाने का बिस्किट पार्ले जी 5 रुपए का आता है, और कुत्ते का बिस्किट कितने का आता है? मैंने कभी खरीदा नहीं, आप बताओ। पार्ले जी से तो महंगा ही होगा, है ना। मतलब आदमी की वैल्यू उसके सामने कम है। देख लो, ये कलयुग नहीं तो क्या है? घोर कलयुग है। तो भाई, गाय की सेवा करो
एक एक गाय सबके घर होनी चाहिए। बच्चों को बढ़िया गाय का दूध पिलाओ, दूध होगा तो घी भी होगा, शुद्ध घी आप लोग खा पाएंगे। और मिलावटी फिल्टर वाला तेल खाते हैं, केमिकल वाला, वो तेल आपकी सेहत के लिए थोड़ी फायदा करता है। रिफाइंड रिफाइंड चिल्लाते रहते हैं, और डबल डबल क्या बोलते हैं उसको, डबल रिफाइंड, वो डबल में और डबल नुकसान करता है, क्योंकि वो केमिकल से तो शुद्धि होती है ना तेलों की, तो केमिकल तो रह जाता है, वो तो शरीर के लिए हानिकारक है। और घी तो आपके हाथ से ही गैया लगाओ, अपने हाथ से घी बनाओ, उसकी दाल बनाओ, उसकी छौंका लगा के सब्जी बनाओ। यदि तेल खा रहे हैं तो तेल की जगह घी खाना शुरू कर दो, नुकसान नहीं करेगा। तेल तो मिलावटी है, घी तो खुद का हो जाएगा। हाँ या ना, समझ में आ रही है ना बातें? तो घी भी शरीर में जाएगा, शुद्ध जाएगा। अभी तेल जा रहा है शरीर में, और वो भी मिलावटी तेल, फिर घी जाएगा शुद्ध। इसलिए खान पान सुधार लो मेरी माँ, गाय की सेवा करने लग जाओ। हमारे बाप दादे ना बुढ़ापे तक चश्मा नहीं लगाते थे, क्योंकि खूब पेल के घी खाते थे, खूब दूध खाते थे। हाँ, हमारे बूढ़े लोग हमसे ज्यादा मजबूत। हमारे गांव के, मैंने बूढ़ों को देखा है, हमारे गांव के बूढ़े पकड़ लेते ना तो हम लोग छुड़ा नहीं पाते थे, इतनी ताकत थी उनके पास। बूढ़े बूढ़े लोग, आज के बच्चों के पास, हम लोगों के पास इतनी ताकत, हम लोग ना अभी इतनी उम्र में थक जाते हैं, पर बूढ़े लोग ना अभी भी काम करते हैं। हमारे गांव के बूढ़े बिल्कुल 80-80 साल के बूढ़े हमसे ज्यादा काम कर लेते हैं, बिना थके काम करते हैं भैया। क्यों? खान पान उनका अच्छा था एक जमाने में, वो शक्ति आज भी है, हड्डियां बिल्कुल मजबूत हैं, पूरी कैल्शियम प्राप्त हो गई है आपको, कैल्शियम भरपूर। आपको कैल्शियम कहां से मिलती है? बोलो, दूध से। तो शुद्ध दूध ही नहीं पियोगे तो हड्डियां कहां से मजबूत होंगी? पहले की हड्डियां टूटती नहीं थी, आजकल तो जरा से में हड्डियां टूट जाती हैं, खोखली पड़ी हैं हड्डियां, कैल्शियम नहीं मिल रहा पर्याप्त मात्रा में। इसलिए मेरी मां, बच्चों को स्ट्रांग बनाना है तो घर बनाने में खर्चा कर रहे हो, हर चीज में तुम्हारे खर्चे हैं, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, तो गाय भी तो तुम्हारा ही एक अंग है, दूध भी तो तुम्हारी सेहत है, घी भी तो तुम्हारी सेहत है। पहले क्या जरूरी है? सेहत जरूरी है कि बाकी चीजें जरूरी हैं? अरे भाई, आदमी सेहत के लिए ना खर्चा करता है, क्यों? सेहत अच्छी हो तो सब अच्छा है। इसलिए आपके घर में एक गाय तो हो, थोड़ा सा जगह खरीद लो, नहीं है तो थोड़ी सी, और गाय वहां रखो। हम नहीं कहते कि 10 गाय रखो, एक तो रखो, 2 रख लो। एक दूध देती रहेगी, एक दूध देना बंद करेगी, दूसरी देना चालू करेगी, तुम्हारे घर में दूध बना रहेगा, शुद्ध रहेगा, मिलावटी से बच जाओगे। अच्छा खा पी तो लो कम से कम। सबसे बड़ा कैल्शियम का सपोर्ट दूध है, दही है, मक्खन है ना? भगवान कृष्ण क्या खाते थे? बोलो, क्या चुरा चुरा के खाते थे? मक्खन। हमारे भारत में दूध दही की नदियां बहती थी, मक्खन की नदियां बहती थी, मक्खन भगवान खाते थे, और इतनी हड्डी मजबूत कर दी, कंस की हड्डी तोड़ डाली। तो मक्खन खाओ और अपनी हड्डियां मजबूत करो, अपनी हड्डी मजबूत करनी चाहिए। शरीर है, जान है तो जहान है, जान ही नहीं तो क्या है? तो गाय गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी माता है। गाय के मूत्र में कैंसर को ठीक करने की पूरी ताकत है। किसी को कैंसर हो गया हो तो मैं उसे इलाज बताऊं कि 2 चम्मच हल्दी सवेरे 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच खाओ, और बढ़िया सा गाय का बछिया का मूत्र, गौमूत्र अर्क पियो, अपने आप कैंसर। डॉक्टर थेरेपी दे दे के मार डालते हैं, कैंसर के इलाज नहीं है, थेरेपी देते हैं बस। केवल हल्दी और बढ़िया सा गौमूत्र, यही इलाज है। अब लोग लेते नहीं। आप लोग हल्दी खाते हैं? हाँ या ना? काहे में? दाल में, सब्जी में अलग से इतनी हल्दी बहुत नहीं है,
सब्जी दाल में जो हल्दी होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। हमें 1 चम्मच हल्दी रोज फाँकनी चाहिए, खा के पानी पी लो। कच्ची हल्दी कड़वी लगती है ना। इस धरती की सबसे बड़ी सबसे प्राचीन एंटीबायोटिक क्या है? जब डॉक्टर नहीं थे तब हल्दी थी, और हल्दी सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। फिर काहे नहीं खाते हल्दी? मैं रोज 1 चम्मच हल्दी खाता हूं, दूध में डाल के अलग, और 1 चम्मच खा के सोता हूं। कभी कोई तकलीफ नहीं होती, पूरा मुंह साफ होता है, ये गले वाले सब साफ कर लेती है हल्दी, पूरा अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं, साफ। हल्दी रात भर रहेगी आपके 1 चम्मच, पूरे बैक्टीरिया मार डालेगी, जितने भी गलत चीजें आपके पेट में एक्टिव हो रही हैं। आप लोग खाते नहीं, आप लोग जीव के गुलाम हैं, जिहवा के। जो मजेदार होगा वो खाएंगे, भले वो सेहत के लिए नुकसानदायक हो। आप गुलाम बने पड़े हैं जीव के। मैं वो नहीं खाता जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो खाता हूं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।